दोस्तों, मेरा नाम राजीव है। मेरी उम्र अभी 21 साल की है। मैं गुड़गांव में अकेला ही कमरा किराए लेकर रहता हूँ। वैसे मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, मगर मैं यहाँ जॉब करता हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने वाला हूँ जिस कहानी को सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मैं किस तरीके से एक औरत को, जो मेरी माँ की समान थी। तो दोस्तों, आपसे बस एक ही उम्मीद है कि कहानी को पूरा सुने, क्योंकि दोस्तों, हमें तभी पता चलता है ये सब कैसे और क्यों हुआ। तो चलो दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। यह बात अभी कुछ 20 दिन पहले की है। हुआ यूं कि मैं रोज शाम को छत पर टहलता हूँ। मेरे पड़ोस में एक आंटी जी रहती है, जो मेरी माँ के समान है। आंटी की उम्र कोई 40 साल की है। वह व्यवहार में बहुत अच्छी है। आंटी की एक जवान लड़की भी है, जो अभी 20 साल की है। मैं रोज शाम को छत पर जाता था, तो इस समय आंटी का भी अपनी छत पर टहलना होता था। मैं आंटी के साथ कभी कभी बात कर लेता था। वह मुझसे बड़ी स्नेह से बोलते थी, तो मुझे उनसे बात करने में काफी अच्छा लगता था। इसी वजह से हम दोनों काफी घुल मिल गए थे। आंटी के पति की 4 साल पहले मृत्यु हो गई थी। हेलो गाइस, जो को पैसे चाहिए वो ये गेम खेले और अपना पैसा कमाए। बहुत सारा पैसा मिलेगा इस गेम में। आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आप इसको डाउनलोड कीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जो है, इसमें जो है रिफ्रेश कोड नंबर जो है हमारा ये वाला जो आपकी स्क्रीन से दिख रहा है वो डालिए, और लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसमें से डाउनलोड कीजिए और इसको खेलिएगा तो बोनस मिलेगा हमारी तरफ से 25 रुपये का। जाके आप अभी के अभी डाउनलोड कीजिए और इसमें ये कोड नंबर डाल के अभी क्लिक कीजिए और बहुत सारे पैसे कमाइए। तब से आंटी और उनकी लड़की घर में अकेली रहती थी। आंटी का बड़ा बेटा तो मुंबई में जॉब करता था। एक दिन में आंटी से यूं ही इधर उधर की बात कर रहा था। उनकी अपनी जिंदगी के बारे में बात करते करते कुछ ज्यादा ही भावुक हो गई। वह रोने लगी। मैंने कहा, आंटी आप प्लीज राई मत। आंटी बोली, बेटा मैं एकदम अकेली हूँ, इसलिए मेरा मन नहीं लगता है। मैंने कहा, मैं तो हूँ आंटी, आप बोलो ना, आपको किस बात की कमी है? सब कुछ तो है। लेकिन आंटी बोली, तेरे अंकल बहुत अच्छे थे, मुझे बहुत खुश रखते थे। मुझे उनकी बड़ी याद आती है, भले किसी बात की कमी ना हो, लेकिन पति की जरूरत भला कौन पूरी कर सकता है? मैं आंटी की बात समझ रहा था, मगर मैंने कुछ नहीं बोला। कुछ देर बाद मैं अपने कमरे में आ गया। 1 घंटे बाद खाना खाकर फिर से छत पर चला गया और टहलने लगा। आज गर्मी ज्यादा थी। बिजली न आने की वजह से आंटी भी छत पर ही सो रही थी। उनकी लड़की भी उन्हीं के साथ सोने आने वाली थी, क्योंकि आंटी ने उसे ऊपर आने की आवाज दी थी। मैं छत पर एक तरफ पटी पर बैठ गया और फेसबुक चलाने लगा। मेरे सामने आंटी अपनी छत पर फोल्डिंग पलंग पर लेटी थी। उन्होंने मुझे नहीं देखा था। पता नहीं क्यों आज मुझे आंटी को देखने का मन कर रहा था। मैंने उनसे कुछ भी बात नहीं की, बस यूं ही अपनी छत पर मोबाइल चलाता रहा। तभी मैंने देखा कि आंटी ने कुछ देर बाद में मोबाइल में कुछ देख रही थी। मैंने भी आंटी को देख रहा था। कुछ देर बाद आंटी कुछ करने लगी। मैंने फेसबुक बंद कर ली और आंटी को देखने लगा। तभी मुझे नीचे से किसी ऊपर आने की आवाज आई, तो मैं झट से पीछे होकर छिड़ी के नीचे छुप गया। आंटी ने भी उस आवाज को सुन लिया। उनकी लड़की मीनू ऊपर आ गई थी। उसने कहा, मोम मैं आज थोड़ी बिजी हूँ, स्टडी के बाद छत पर आ जाती हूँ, मुझे करीब 12 जाएंगे, आप सो जाना। आंटी बोली, ओके बेटा। मीनू नीचे चली गई। उसके जाते ही आंटी अपने फोन में वह देखने लगी। मैं अब तक हैरान हो गया था कि आंटी क्या कर रही थी। मैंने हिम्मत की और आगे आ गया। फिर पीछे से मैंने आंटी से बोला,
आंटी आप यह क्या कर रही हो? मेरी आवाज सुनकर आंटी एकदम से घबरा गई और शर्म से लाल हो गई। आंटी मेरे सामने चुपचाप बैठी रही। मैंने आंटी का मोबाइल ले लिया। मैंने मोबाइल बंद किया और बोला, आंटी मेरी बात पूरी होने से पहले ही बोली, राजीव प्लीज। मैं चुप हो गया। मैं बोला, आंटी यह सब क्यों? आंटी बोली, राजीव मैं क्या करूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आता। मैं धीरे से बोल, आंटी क्या मैं आपकी कुछ हेल्प करूं? मेरी बात सुनकर आंटी चुप रही। मैं उठकर जाने लगा। आंटी बोली, राजीव तुम मीनू को तो कुछ नहीं बताओगे ना? मैं बोला, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। आंटी बोली, तो ठीक है आजा। मगर मैं डर रहा था। आंटी बोली, राजू क्या हुआ? मैंने बोला, आंटी मैंने पहले कभी। आंटी मुस्कुराकर बोली, कोई बात नहीं बेटा। वह बोली, राजीव मैं आज 4 साल बाद बहुत खुश हूँ। उसके बाद हम दोनों बैठकर बातें करने लगे। कुछ देर बाद मैं अपने रूम में आ गया और सो गया। दूसरे दिन आंटी ने मुझे 4 बजे शाम को फोन किया कि आज तो खाना मत बनाना, मैं खाना तेरे रूम में ले आऊंगी। फिर आज तू मेरे पास आ जाना। मैंने हाँ कर दिया। शाम को साथ में टीवी देख रहा था। आंटी खाना लेकर आ गई और बोली, खाना खाकर कमरे में आ जाना। मैंने बोला, कितने बजे? आंटी बोली, 9 के करीब आ जाना। आंटी ने मुझे 500 दिए थे और कुछ सामान लेने के लिए कहा। बाजार से सामान लेकर मैं खाना खाया और आंटी के पास चला गया। एक कमरे में मीनू होमवर्क कर रही थी और आंटी दूसरे रूम में टीवी देख रही थी। मैं कमरे में अंदर गया तो आंटी ने टीवी बंद कर दिया और मीनू का आवाज लगा दी। मीनू ने उधर से आवाज लगाई, क्या हुआ मॉम? मैं डर गया। आंटी बोली, बेटा मैं सो रही हूँ तो दूध पीकर सो जाना। मीनू बोली, मोम आज जल्दी सो रही हो, आपकी तबीयत तो ठीक है? आपकी आंटी बोली, हाँ बेटा। मीनू बोली, ओके गुड नाइट मॉम। फिर आंटी मुझे बोली, राजू शुरू जाओ मेरे शेर। फिर उसके बाद में अपने रूम में आ गया। तो दोस्तों कुछ दिन तो बस ऐसे ही निकल गए। हमारे बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं चला, लेकिन आप सभी को पता है ना कि आज के जमाने में कोई ऐसी बात नहीं होती जो छुपाई जा सकती है, क्योंकि बात खुल ही जाती है। तो दोस्तों एक दिन मैं उनके घर गया तो मेरे जाने से पहले मैंने देखा नहीं कि मीनू यही है और मैंने डायरेक्ट जाकर आंटी कहा, और क्या हाल है तुम्हारे? इस बात को मीनू ने सुन लिया था। वह सोच रही थी कि यह राजीव मम्मी से इस तरीके से कैसे बात कर रहा है। मीनू मेरे पास आए और मुझे बोली, राजू तुम्हें तमीज नहीं है कि बड़ों से कैसे बात की जाती है? मैंने कहा, सॉरी मीनू मुझे गलती हो गई, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। आंटी उस टाइम रसोई में चली गई थी पानी लेने के लिए। मीनू ने मुझे कहा कि राजू मुझे छुपाने की कोशिश मत करो, मुझे तुम्हारे बारे में और मम्मी के बारे में पता है। और यह बात मीनू को पता चल गई थी। मैंने मीनू को भी अपना दोस्त बना लिया था। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। कैसी लगी आप सभी को हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको इस चैनल पर रोज़ाना कुछ ऐसी कहानी मिलती रहेंगी।